हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त दिनेश एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो में। और आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। जो सिंपल जो सेंटेंस है उसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें एक ही वर्ब की फॉर्म यूज होने वाली है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वो भी सिंपल सेंटेंस के अंदर। अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार रहेगी। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की तरह, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू डज लगता था, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड। फिर उसके बाद में नोट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट है, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, डिड। तो आइए रूल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में समाप्त हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, ठीक है, वो कल मुंबई गया था। ये एक्शन क्या है, पास्ट का है और किसी निश्चित टाइम में ये एक्शन फिनिश हुआ है, पास्ट के फिनिश एक्शन को। आई बोट ए बुक लास्ट संडे, लास्ट संडे को मैंने एक बुक खरीदी, तो ये भी पास्ट का फिनिश एक्शन है। तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। चलो आइए जान लेते हैं कि वो पास्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन क्या है पास्ट के फिनिश एक्शन के। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, यदि किसी सेंटेंस के अंदर यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, इवनिंग ऐसा कुछ आया हुआ है तो वो पास्ट एक्शन, पास्ट में फिनिश एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिल सकता है, द डे बिफोर मिल जाएगा, एगो मिल सकता है, द अदर डे मिल सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, या फिर कोई आपको सन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पास्ट में जो फिनिश्ड एक्शन है उसको एक्सप्रेस करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ एरर्स वाले सेंटेंस दे रखे हैं, तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है, मिस्टर मोहन वर्मा एंड द अदर लीडर्स हैव टेकन शेल्टर इन द चर्च, ठीक है, लास्ट मंथ आफ्टर द अथॉरिटीज ऑर्डर देयर अरेस्ट। यहाँ पे आपको एरर ढूंढना है कि कहाँ पे इसमें एरर दिया गया है। देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, कुछ पास्ट के जो फिनिश एक्शन है, ठीक है, पास्ट के जो फिनिश एक्शन है उनको एक्सप्रेस करने वाले कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए थे। उसमें यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, द डे बिफोर, एगो, लास्ट के साथ में कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस सेंटेंस में देखिए आपको हिंदी की तरफ नहीं जाना। अगर आप हिंदी अगर बनाने की कोशिश करोगे तो आप एरर कर बैठोगे, इसमें सेंटेंस आपसे होगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट में क्या बताया था मैंने आपको, देखो लास्ट मंथ आया हुआ है ना इसमें, लास्ट मंथ, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, हैव टेकन दे रखा है, हैव टेकन दे रखा है ना, तो हैव टेकन यहाँ पे रोंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो लास्ट मंथ अगर दे रखा है तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अरे टेक की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है टुक, क्या होती है, टुक। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में एरर रहेगा। सेकंड सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या कहता है, आई वेंट टू ए जू लास्ट ईयर। देखो इसमें क्या हुआ है, लास्ट ईयर आया हुआ है ना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। थर्ड सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। थर्ड सेंटेंस में क्या दे रखा है, आई हैड प्लेड क्रिकेट 1 आवर्स एगो, 1 आवर एगो, 1 घंटे पहले मैंने क्रिकेट खेला था। तो इसमें देखो एगो आया हुआ है ना, ये पास्ट का फिनिश एक्शन को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक क्या दे दी, यहाँ पे हैड प्लेड दे रखा है। ठीक है, हैड प्लेड नहीं आएगा,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लेड। ठीक है, सिर्फ प्लेड आ जाएगा। ये यहाँ पे एक एरर है। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, 3 years ago the earthquake had destroyed the city. The people are still rebuilding their lives. तो इसमें एरर ढूंढना है या फिर इसमें कोई एरर नहीं है, आपको ये बताना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट में क्या बताया, देखो इसमें एगो आया हुआ है ना, ये रहा एगो आया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या दे रखी है, हैड डिस्ट्रॉयड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा, और डिस्ट्रॉय की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रॉयड ही होती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपरेशन टाइम ये दे रखा है, फिर उसके जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है उसमें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए लिटल लेट, मतलब थोड़ी सी देरी हो चुकी है, और यहाँ पे सेंस किसकी निकलेगी, शुड की। ठीक है, और इन लाइंस का मतलब क्या है, इन लाइंस का मतलब क्या है, इट इज़ राइट टाइम, ये सही टाइम है करने का। ठीक है, लेट तो हो चुके हैं, ए लिटल लेट। ठीक है, ये काम हमें फिनिश करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब भी टाइम राइट है उस काम को करने का। चलिए सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। सेंटेंस में क्या दे रखा है, इट इज़ अबाउट द टाइम ही गोज टू द मार्केट। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो इट इज़ अबाउट टाइम आया हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या दे रखी है, गोज दे रखा है। यहाँ पे क्या जाएगा, वेंट। क्या जाएगा, वेंट। और इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, देखो इट इज़ अबाउट द टाइम ही गोज टू द मार्केट। ठीक है, मतलब अब ये ठीक टाइम है जाने का, वैसे थोड़ा सा लेट तो हो गया है, वो उसको जाना चाहिए था, मानो उसको जाना चाहिए था 7 के नियर अबाउट, 7 बजे के नियर अबाउट जाना चाहिए था। अब 7 बज के, ठीक है, 10 मिनट के नियर अबाउट हो चुके हैं, मतलब 10 मिनट लेट तो है, उसको ये काम कर देना चाहिए अब। ठीक है, शुड की सेंस। ठीक है, ये सही टाइम है, उसको मार्केट जाना चाहिए, ये शुड की सेंस में आएंगे सेंटेंस। अगर आप हिंदी बनाओगे ना तो ये शुड के लिए, मतलब आपको यहाँ पे शुड सही सुटेबल लगेगा, बट यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो शुड की सेंस निकालेगी, और मतलब क्या हो गया कि ये थोड़ा सा लेट हो गया है वो। ठीक है, लिटिल लेट हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अभी भी सही टाइम है इस काम को करने का, अभी भी राइट टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ अबाउट द टाइम ही वेंट टू द मार्केट। ठीक है, ये एकदम सही है, यहाँ पे वेंट लगा हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। क्या होता है, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, चलो सेंटेंस की ओर मूव कर रहे हैं, वो देखते हैं। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, जहाँ पे यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, उसका मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया ना, पास्ट हैबिट बता रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बता रखा है, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई यूज टू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे एरर है, प्लेड नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ प्ले आएगा। ठीक है, क्योंकि यूज टू प्ले का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी उसमें दे रखी है। ठीक है, तो ये एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। ठीक है, ये भी पास्ट की एक हैबिट है। ठीक है, आई यूज टू वेंट देयर, मैं वहाँ जाया कर, मतलब यहाँ पे वेंट आया हुआ है, वेंट नहीं आना चाहिए ना। यूज टू के साथ में हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यूज टू वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर, चलो आगे मूव करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है पास्ट हैबिट के अंदर। ठीक है, पास्ट हैबिट में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट और यूज टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसका मतलब क्या है, वो पास्ट हैबिट है। ठीक है, बट
कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्लस में यूज टू, ठीक है, उससे पहले आपको बी की फॉर्म मिल सकती है। बी की फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म बी ही नहीं मिलेगा आपको, इज भी मिल सकता है, एम भी मिल सकता है, आर भी मिल सकता है, वोज भी मिल सकता है, वर भी मिल सकता है, एटसेट्रा। जो भी बी की फॉर्म है ना, तो वो यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, ठीक है, बी की जगह। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बी की कोई भी फॉर्म है और उसके जस्ट बाद में, ठीक है, उसके जस्ट बाद में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? यूज टू। उसके जस्ट बाद में अगर आपको यूज टू देखने को मिल रहा है तो वो पास्ट की हैबिट नहीं है, वो प्रेजेंट की हैबिट है, ठीक है। यूज टू देख के कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। आइए सेंटेंस में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या दे रखा है? आई यूज टू गैम्बल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैं जुआ खेला करता था, ये पास्ट हैबिट है। सेकंड सेंटेंस में वही सेकंड सेंटेंस, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में क्या दे रखा है? आई एम यूज टू गैम्बलिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे बी की फॉर्म आई हुई ना, एम, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, ठीक है। ऊपर वाले में नहीं है ना, उसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज टू था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में क्या आया हुआ है? बी की फॉर्म आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं लगने वाली, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म प्लस आईएनजी लगेगी और ये किसको एक्सप्रेस करेगा? प्रेजेंट हैबिट को, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, सब्जेक्ट प्लस में बी की फॉर्म, फिर यूज टू के जस्ट बाद में आप फर्स्ट टर्म प्लस आईएनजी लगाओगे और ये किसको एक्सप्रेस करने वाला है? प्रेजेंट हैबिट को। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बता रखा है? सुपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि इफ से स्टार्ट होते हैं, एज इफ हो गया, आई विश हो गया, वी विश हो गया, एज दो हो गया, इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके जस्ट बाद में आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे आई विश, ठीक है, आई और वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर इमेजिनेशन है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे प्योर इमेजिनेशन हो ना, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी, ठीक है, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज़ होता है? वर का यूज़ होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में। क्लियर? देखो यहाँ पे आई के साथ में वैसे वॉज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर है। क्यों है? क्योंकि ये एक प्योर इमेजिनेशन है, सुपोजिशनल सेंटेंस है, इनका कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये रियल नहीं है। फिर आई विश आया हुआ ना, आई विश के बाद में मैंने आपको क्या बताया? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करोगे, लेकिन आई के साथ में क्या क्या यूज़ करना है? वॉज नहीं, वर, ठीक है। आई विश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, ठीक है, वो पक्षी तो बन नहीं सकता। तो ये क्या है? प्योर इमेजिनेशन है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बता रखा है? नेक्स्ट सेंटेंस कहता है पास्ट के अंदर कोई भी, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है भैया, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या बता रखा है इसमें? पास्ट के अंदर कोई भी दो घटनाएं हुई थी, ठीक है, पास्ट में दो हैपनिंग हुई थी, जो हैपनिंग सबसे पहले हुई है, ठीक है। देखो पास्ट के अंदर दो घटनाएं थी, जो सबसे पहले हुई थी वो तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगी, और जो हैपनिंग बाद में हुई थी वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का पार्ट होगी, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है, ठीक है। सेंटेंस में आपको क्या मिलेंगे? बिफोर और आफ्टर मिल जाएंगे, ठीक है। बिफोर से जस्ट पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और बिफोर के बाद में आपको सिंपल पास्ट का। अगर आफ्टर दे रखा तो आफ्टर में अपोजिट हो जाएगा, पहले सिंपल पास्ट आ जाएगा, फिर बाद में पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या बता रखा है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसके अंदर दो हैपनिंग हुई है, एक तो पेशेंट डाइड हुआ और उसके बाद में डॉक्टर आया। तो सबसे पहले डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हैपनिंग क्या हुई? पेशेंट मरा था ना, तो जो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। बाद में क्या हुआ? डॉक्टर बाद में आया, तो ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस में। और यहाँ पे देखो बिफोर आया हुआ है ना, और बिफोर से जस्ट पहले क्या हुआ है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, और बिफोर के, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ वो हो गया था। देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है? बिफोर आया हुआ है, ठीक है। बिफोर के जस्ट पहले क्या आया हुआ है? बिफोर के जस्ट पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, और बिफोर के बाद में क्या दे रखा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। चलो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको और देख लेते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है।
भाई पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो इसमें भी पेशेंट पहले मरा था, तो पेशेंट जो हैपनिंग जो सबसे पहले हुई थी वो उसको किस में हमने ले रखा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में ले रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में डॉक्टर मतलब बाद में आया था, तो ये डॉक्टर के आने की हैपनिंग बाद में हुई ना, तो कैम को हमने कहाँ ले रखा है, पास्ट सिंपल में। ठीक है, और यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट और देखिए, ट्रिक और देख लीजिए। देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या आया हुआ है, आफ्टर आया हुआ है, आफ्टर, और आफ्टर से जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो आफ्टर के जस्ट पहले सिंपल पास्ट, और आफ्टर के जस्ट बाद में क्या बताया था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। उम्मीद करूँगा आपको सेंटेंस समझ में आया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टेंस के साथ में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।